हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, रेलवे की तरफ से फाइनली ऑफिशियली तौर पर उड़ीसा के लिए जो अपनी पहली नई अमृत भारत गाड़ी है, इसकी घोषणा हो चुका है। माननीय रेल मंत्री जी ने इसकी घोषणा बिल्कुल साफ तरीके से करते हुए उड़ीसा को मिली ये जो पहली नई अमृत भारत गाड़ी है, इसकी पूरे रूट की भी जानकारी साझा कर दी है। साथ ही इस गाड़ी का जो शुरुआत है वो उड़ीसा के किस रेलवे स्टेशन से होगा, इसका जो शुभारंभ है वो पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी कब करेंगे, इन सभी चीजों की जानकारी आज हम पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। यानी कि काफी लंबे टाइम के बाद फाइनली उड़ीसा के लिए भी जो पहली अपनी अमृत भारत गाड़ी है, इसके रूप में इस नई ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है, जिसके रिगार्डिंग सारी जो चीजें हैं उसको पूरा डिटेल में जानने के लिए, समझने के लिए, खासकर इसका जो पूरा रूट है स्टॉपेज के साथ, उसको पूरा डिटेल में देखने के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए अभी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं उड़ीसा से भी शुरू होने जा रही अपनी पहली नई अमृत भारत के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि देश में अब तक जो 11 ट्रेनें हैं अमृत भारत के रूप में, इनकी शुरुआत की जा चुकी है, जिसमें से ज्यादातर ट्रेनें बिहार को मिली है। लेकिन बात करें यहाँ पर बिहार के अलावा अदर स्टेट्स की, तो अदर स्टेट्स के लिए भी ये जो नई ट्रेनें हैं अमृत भारत, इनकी शुरुआत करने के लिए रेलवे योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। और बिहार के अलावा भी झारखंड, बंगाल, इसके अलावा तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, गुजरात एंड उड़ीसा जैसे, जो छत्तीसगढ़ जैसे एंड जो मध्य प्रदेश जैसे जो राज्य है, इनसे भी जो अमृत भारत गाड़ियां हैं, इनकी बड़ी संख्या में रेलवे शुरुआत करने वाली है। और इसी कड़ी में उड़ीसा के लिए भी अपनी जो पहली अमृत भारत गाड़ी है, इसकी शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर बिल्कुल साफ तरीके से माननीय रेल मंत्री जी ने घोषणा कर दिया है। साथ ही उड़ीसा को मिली ये जो नई अमृत भारत गाड़ी है, इसके पूरे रूट की भी जानकारी रेल मंत्री जी ने साझा कर दिया है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि उड़ीसा के किस रेलवे स्टेशन से गाड़ी चलेगी एंड इसका जो पूरा रूट है वो क्या रहने वाला है। देन इसका जो शुभारंभ है वो पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी कब करेंगे, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। बाकी दोस्तों, उड़ीसा को मिली ये जो ट्रेन है अमृत भारत, इसके बारे में जानने से पहले आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि उड़ीसा से किस किस रूट पर जो ये अमृत भारत टाइप की ट्रेनें हैं, इनकी शुरुआत करना काफी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल बात करूं उड़ीसा को मिल चुकी ऑफिशियली तौर पर पहली अमृत भारत की, तो एक्चुअली उड़ीसा को मिली ये जो ट्रेन है, इसका संचालन रेलवे करने वाली है उड़ीसा के ब्रह्मपुर रेलवे स्टेशन से। एंड ब्रह्मपुर रेलवे स्टेशन से गाड़ी का जो पूरा रूट है वो रहने वाला है गुजरात के उधना मेन से सूरत के लिए। जी हाँ, ब्रह्मपुर से उधना के लिए फाइनली जो अमृत भारत गाड़ी है, इसकी घोषणा माननीय रेल मंत्री जी ने ऑफिशियली तौर पर कर दिए हैं, जिसको लेकर श्री अश्वनी वैष्णव जी का ये जो ट्वीट है वो भी आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। बाकी इसके लिए पूरे रूट की बात की जाए कि आखिर ब्रह्मपुर से उधना जाने के लिए गाड़ी का पूरा रूट क्या रहेगा, कौन कौन से रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकेगी एंड देन इसके शुभारंभ के बारे में हम जानने वाले हैं। तो एक्चुअली उड़ीसा को मिली ये जो नई ट्रेन है अमृत भारत के रूप में, जो की उड़ीसा से ओरिजिनेट करने वाली पहली अमृत भारत गाड़ी होगी, ये अपने यात्रा को पूरा करने के दौरान कई राज्यों से होकर गुजरेगी, जिसके माध्यम से बड़ी संख्या में जो नॉन एसी क्लास वाले यात्री हैं, जो कि बजट फ्रेंडली यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए ये ट्रेन काफी ज्यादा यूजफुल साबित होगी। और एक्चुअली ब्रह्मपुर से उधना जाने के लिए इस गाड़ी का जो ठहराव है वो टोटल 12 स्टेशनों पर चुने गए हैं। यानी कि 12 स्टेशनों पर रुकते हुए ये गाड़ी ब्रह्मपुर से उधना में सूरत तक जाएगी। बाकी इन ठहराव की बात की जाए, इन रेलवे स्टेशनों की बात की जाए कि कौन कौन से रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकेगी, तो इसको लेकर अभी तक मिली जानकारी के अकॉर्डिंग ब्रह्मपुर के बाद ये गाड़ी पलासा, विजयनगरम, इसके अलावा रायगढ़, टिटलागढ़, रायपुर, गोंदिया, नागपुर, वर्धा, बडनेरा, भुजबल, जलगांव एंड नंदुरबार पर रुकते हुए ये गाड़ी उधना की तरफ जाने वाली है। यानी कि काफी सारे जो महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है उन पर गाड़ी का ठहराव देने का फैसला किया गया है। बाकी ये गाड़ी उड़ीसा के अलावा छत्तीसगढ़ के लिए भी काफी ज्यादा उपयोगी साबित होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी ये जो ट्रेन है वो काफी सारे इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन जैसे की रायपुर, गोंदिया जैसे जो रेलवे स्टेशन है उन पर रुकने वाली है। इसके अलावा नागपुर, वर्धा एंड बडनेरा जैसे जो रेलवे स्टेशन है उन पर भी गाड़ी का ठहराव होगा। इसलिए गाड़ी काफी ज्यादा काम की साबित होगी किफायती दरों में यात्रा को पूरा करने के लिए। बाकी इसको लेकर द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उड़ीसा एंड गुजरात को जोड़ने वाली एक जो नई अमृत भारत गाड़ी है, इसकी शुरुआत रेलवे करने जा रही है। बाकी ये ट्रेन उड़ीसा के ब्रह्मपुर एंड गुजरात के सूरत के पास उधना स्टेशन के बीच में चलेगी। और यह सेवा न केवल दोनों राज्यों के बीच में संपर्क को मजबूत करेगी, बल्कि यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा का जो पूरा नया एक्सपीरियंस है उसको भी प्रोवाइड करने वाली है अपने माध्यम से। बाकी आपको पता ही होगा कि जो अमृत भारत गाड़ियां हैं, इनको बनाया गया है कम आय वाले परिवारों के लिए। इन्हीं सभी परिवारों को डेडिकेटेड करते हुए इस नई तकनीक वाली गाड़ी को लाने का फैसला किया गया, जिसका जो शुभारंभ है वो उड़ीसा से भी अब होने जा रहा है। उधना के लिए गाड़ी ब्रह्मपुर से संचालित की जाएगी। बाकी ब्रह्मपुर से उधना जाने वाली में सूरत तक जाने वाली ये जो नई अमृत भारत गाड़ी है, इसकी रफ्तार की बात की जाए तो ये गाड़ी अपने यात्रा को पूरा करने के दौरान कुछ जो स्ट्रेच है उसमें 130 वाले रफ्तार को भी टच करने वाली है। यानी कि सस्ती किराए वाली ये जो ट्रेन है, इसमें रफ्तार आपको वंदे भारत वाली देखने को मिलेगी। रफ्तार में गाड़ी
पीछे रहने वाली नहीं है और साथ ही कम किराए में वंदे भारत वाली जो सुविधाएं हैं इसके माध्यम से इस इम्पोर्टेंट रूट यानी कि ब्रह्मपुर से सूरत उधना जाने के लिए ये जो ट्रेन है वो काफी ज्यादा यात्राओं को आरामदायक एंड तेज बनाने के काम करेगी। बाकी आपको पता ही होगा कि ये जो रूट है ब्रह्मपुर से उधना वाला, इस पर ट्रेनों की कमी है। इन ट्रेनों के नाम पर मात्र जो 3 ट्रेनें हैं इनको रेलवे अस्थायी तौर पर ऑपरेट करती है, जिनको इस यात्रा को पूरा करने के लिए लगभग 31 से लेकर 33 घंटे का टाइम लग जाता है। लेकिन बात करेंगे अमृत भारत की, तो हमारी अमृत भारत गाड़ी को ब्रह्मपुर से सूरत मींस उधना स्टेशन पहुंचने के लिए अप्रोक्सीमेटली 27 से लेकर 28 घंटे का ही टाइम लगने वाला है। यानी कि जो चल रही ट्रेनें हैं इनके मुकाबले 2 से लेकर 3 घंटे समय की बचत गाड़ी करेगी और साथ ही इस गाड़ी में यात्रा का जो अनुभव है वो पूरी तरह से बदलने वाला है चल रही गाड़ियों के मुकाबले। ताकि ब्रह्मपुर से उधना के बीच में चलने वाली ये जो नई ट्रेन है अमृत भारत, इसकी शुरुआत की बात की जाए कि पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी कब गाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे, तो इसको लेकर अभी तक मिली जानकारी के अकॉर्डिंग इस गाड़ी की शुरुआत की जो तारीख है उसकी घोषणा अभी तक रेलवे मंत्रालय ने नहीं किया है, लेकिन इसकी शुभारंभ की तारीख बहुत ही जल्दी घोषित होगी क्योंकि इसको लेकर माननीय रेल मंत्री जी ने घोषणा कर दिया है कि ब्रह्मपुर से उधना के लिए गाड़ी चलेगी और इसलिए बहुत ही जल्दी इसको लेकर जो रेलवे मंत्रालय है इनके तरफ से ट्रेन नंबर, पूरा डिटेल, रूट, ठहराव की जानकारी, सारी चीजें जारी करने का भी काम किया जाएगा। देन एक भव्य शुभारंभ के साथ उड़ीसा को मिली ये जो अपनी पहली अमृत भारत गाड़ी है अस्थायी तौर पर, इसकी शुरुआत भी हो जाएगी, जिसके रिगार्डिंग अभी तक जो भी जानकारी मिली थी, लाइक गाड़ी का पूरा रूट, ठहराव की जानकारी, ट्रेवल टाइम, ये सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी इस गाड़ी के बारे में आप सभी क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में लिखिए एंड बाकी इसको लेकर आगे जो भी मेरे पास नए अपडेट मिलेंगे तो मैं आपको फिर से अपडेट करूंगा। लेकिन फिलहाल अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।